हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फंडामेंटल। स्टूडेंट्स, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर अगर आपको याद हो तो हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में पढ़े थे, जिसमें हम लोग प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट को समझे थे और प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। आज के इस लेक्चर में हम लोग रेजोनेंस के बारे में पढ़ेंगे। स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रॉब्लम्स आपको दिखाना चाहेंगे जो कि आपका IIT JEE मेंस और नीट में पूछा हुआ है। इससे आपको ताकि ये समझ में आए कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्सटेंसिवली कवर्ड होता है थ्रू आउट द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अलग अलग रिएक्शंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपको डायरेक्ट रेजोनेंस पे पूछ दिया कि किस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होगा। ये आपका 2021 से पूछा। 2019 में रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट एसिड से रिलेटेड पूछा है। तो हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोग इंडक्टिव वाले लेक्चर में पढ़े थे इसको और वहाँ देखे थे कि ये आंसर था क्योंकि यहाँ रेजोनेंस हो रहा था। देखिए, कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, 2021 से पूछा है। कॉन्सेप्ट यहाँ रेजोनेंस का है। 2020 में जो क्वेश्चन आ रहा है, ये जो 5 कंपाउंड दे रखा हुआ है विच इज़ मोर बेसिक, कॉन्सेप्ट रेजोनेंस है। 2019 में क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं है। सो अगेन यहाँ क्वेश्चन आपका रेजोनेंस का आएगा। 2020 में देखिए क्वेश्चन आ रहा है CCl बॉन्ड कौन सा शॉर्टेस्ट CCl बॉन्ड है। अगेन यहाँ कॉन्सेप्ट आपका रेजोनेंस का है। यहाँ पे CCl है, ये भी CCl है, ये भी CCl है, ये भी CCl है। यहाँ का जो CCl बॉन्ड है, ये Cl क्या होगा, इसके साथ रेजोनेंस में आएगा और यहाँ पे एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, इसलिए ये सबसे शॉर्टेस्ट हो जाता है। अगेन कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का है, लेकिन कैसे घुमा के पूछ रहा है। देखिए, इवन एलिमिनेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसमें कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन है और रिएक्टिविटी ऑर्डर पूछ रहा है। अगेन कॉन्सेप्ट रेजोनेंस है। 2010 में जो आपके नीट में क्वेश्चन आया था, किस केस में मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन होगा, कॉन्सेप्ट अगेन रेजोनेंस से रिलेटेड है। देखिए, यहाँ 2015 में आपका पूछ रहा है, कॉन्सेप्ट क्या पूछ रहा है कि कौन सा कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल। अगेन आपका कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, रेजोनेंस। अगर आप इधर देखें 2021 में भी क्वेश्चन पूछ रहा है कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी पे और 2015 में पूछा है सेम क्वेश्चन नीट के बेसिस पे। तो देख रहे कॉन्सेप्ट कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट सेम है बट क्वेश्चन जस्ट चेंज हो रहा है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो क्या है, रेजोनेंस कितना इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली नीट 2017 में फिनॉल पे क्वेश्चन आया था, यहाँ भी कॉन्सेप्ट रेजोनेंस का लगेगा। और ये जो अमीन में पढ़ते डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, कौन सा डाइजोनियम सॉल्ट इज मोस्ट स्टेबल, ये भी रेजोनेंस में आएगा। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे रेजोनेंस ऑलमोस्ट सारे रिएक्शंस पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो समझ में आ गया, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि रेजोनेंस हम पढ़ते ही क्यों हैं, क्या जरूरत पड़ा। हम लोग जब लुईस स्ट्रक्चर जानते हैं तो रेजोनेंस की क्या जरूरत पड़ी। इसलिए आज के इस लेक्चर में हम आपको थोड़ा सा पहले बताएंगे कि रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ी, और रही बात आपको रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कराने की, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराएंगे और जितने भी PYQs है वो उसके बाद फॉलो अप होंगे। चलिए पहले पढ़ लेते हैं कि रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ी। इसके लिए आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े होंगे और वहाँ आप ये समझे होंगे कि लुईस ने क्या बताया था कि कोई भी जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, चाहे वो NaCl बॉन्ड हो जो कि आयनिक कंपाउंड होता है, या सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड हो, चाहे CCl हुआ, सॉरी CCl, हाँ ClCl बॉन्ड हुआ या H2O हुआ, ये सब क्यों बनता है, ताकि अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अगर ये ऑक्टेट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है तो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करता था जो कि NaCl था, और वही अगर आपका शेयरिंग के कारण फॉर्म करता है तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता था। दोनों केस में क्या हो रहा है, ऑक्टेट। कैसे, देखिए, या Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Na प्लस क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन सिस्टम हो गया, यानी आपका न्यूऑन्स टाइप सिस्टम, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ये Cl इस इलेक्ट्रॉन को लेके Cl माइनस फॉर्म कर दिया, ये आर्गन टाइप हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। नाउ सिंस दोनों आयंस है तो दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, और उसके कारण एक आयनिक बॉन्ड फॉर्म करेगा। वही CCl में देखिए 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, दोनों कंबाइंड किया शेयरिंग के थ्रू, अब इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हो गया, तो इसके कारण ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। सिमिलर एग्जांपल आप देखिए H2O में भी बता रहा है वही चीज़ और CCl4 में बता रहा है। सेम कॉन्सेप्ट आपका C2H2 में भी है, N2 में भी है, C2H4 में भी है, CO2 में भी मिलेगा। इवन कुछ आयंस के केस में भी वो बता रहे हैं, जैसे O3 हो गया, कार्बोनेट हो गया, इसमें भी वो ऑक्टेट को लेके एक्सप्लेन कर पा रहे हैं कि कैसे मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर रहा है। नाउ अब सवाल ये बनता है कि सब चीज़ सही चल रहा है तो रेजोनेंस की जरूरत क्या पड़ रही है। इसका आंसर ये निकल कर आता है
कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं निकल कर आए जैसे कि ओजोन या फिर बेंजीन, इनके प्रॉपर्टी को जब एक्सप्लेन करने की बात आई तो वहाँ लुईस स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे कि अगर आप इस ओजोन मॉलिक्यूल को देखें, जैसे यहाँ लुईस स्ट्रक्चर में क्या दे रहा है, ओजोन का मॉलिक्यूल कैसे फॉर्म करेगा, O डबल बॉन्ड O और O सिंगल बॉन्ड, यानी कि अगर लुईस स्ट्रक्चर की माने तो क्या रहेगा, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ 148 पिकोमीटर होना चाहिए और दूसरा डबल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ 121 पिकोमीटर होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जब निकल कर आया तो उसका बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर है, मतलब कि ना ही वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है ना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है, रैदर वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। सो बस अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस की जरूरत पड़ती है। कैसे, देखिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें और अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ ऐसे रेजोनेंस में जाएगा और ये ऐसे फॉर्म करेगा। डोंट वरी, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है। फिलहाल जस्ट समझते कि इसका रेजोनेंस है। अब देखिए, सिंस ये इसका रेजोनेंस है, ऐसे हुआ रेजोनेंस, और ये दोनों के कारण जो एक स्ट्रक्चर आता है जो कि यहाँ ये दे रखा है जिसको बोलते हैं रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर। सो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होता है, ना ही ये होता है ना ही ये होता है। बट बात ये है कि यहाँ तक हम लोग पहुँचे कैसे, ये रेजोनेंस करा के, क्योंकि रेजोनेंस से ही हमें आइडिया लग रहा है कि एक टाइम पे जब ये डबल बॉन्ड था तो अगले टाइम पे ये सिंगल है, और जब ये एक टाइम पे सिंगल था तो अगले टाइम पे ये डबल है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो शिफ्ट हो रहा है एक जगह से दूसरी जगह, उसके कारण जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो ये निकल कर आ रहा है। सो इस बिहाफ में रेजोनेंस हमें हेल्प कर रहा है इसके प्रॉपर्टी को समझने के लिए। सिमिलर एग्जांपल एक और लेते हैं जो कि मोस्ट कॉमन आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेंजीन्स का। अगेन बेंजीन का स्ट्रक्चर आप देखिए तो ये क्या होता है, C6H6, और इसमें 3 पाई बॉन्ड है और 6 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड तो सभी है बट बेसिकली यहाँ 3 पाई बॉन्ड है। सो अगेन होना क्या चाहिए था, लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहाँ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसका बॉन्ड लेंथ 154 पिकोमीटर होना चाहिए, जो डबल बॉन्ड है उसके अनुसार बॉन्ड लेंथ 134 पिकोमीटर होना चाहिए। बट एक्सपेरिमेंटल वैल्यू निकलकर 139 पिकोमीटर आता है। अगेन ये वैल्यू कैसे बता पा रहा है, जो ना ही ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है ना ही डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो कर रहा है। दोनों के बीच में अगर CC सिंगल बॉन्ड होता तो बॉन्ड लेंथ इसका 154 होना चाहिए, डबल में 134 होना चाहिए, यानी बीच में आ रहा है 139, यानी ये दोनों के बीच का इसका बॉन्ड कैरेक्टर होगा, यानी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अगेन इसको एक्सप्लेन कैसे कर पाएंगे, रेजोनेंस के थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 1-2 के बीच में डबल बॉन्ड था, 3-4 के बीच में डबल बॉन्ड है, 5-6 के बीच में डबल बॉन्ड है। इस मॉलिक्यूल में देखिए 1-6 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, यानी ये ऐसे गया होगा, ये ऐसे आया और ये ऐसे गया। इसके बेसिस पे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ हुआ। तो सिंस एक ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, दूसरा ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, और ये दोनों मिलकर यही बता रहा है कि जो एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा उसमें एक्चुअली ये जो डबल बॉन्ड है ये ऐसे नहीं होके ये ऐसे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और इसी को बेसिकली यहाँ पे एक सर्किल से दिखाया गया है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम बताना क्या चाह रहे थे कि रेजोनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है। आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड गुड लक।